नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है होम लोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में घर बनाना लगभग हर एक का सपना होता है। दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार हो या छोटे मध्यम वर्गीय परिवार हो या चाहे गरीब परिवार ही क्यों ना हो, हर इंसान की ये चाहत होती है कि वो एक अपना घर बनाए और अपने सपनों के घर में रहे। अब दोस्तों, ज्यादातर ये चलन देखा गया है कि सर्विस क्लास है, जैसे छोटे या मझोले उद्योग वाले जो लोग हैं, जिनको हम मिडिल क्लास में कह देते हैं, यदि वो अपना घर बनाते हैं तो ज्यादातर वो लोग मैक्सिमम हाउसिंग लोन ही लेते हैं। दोस्तों, तब जाकर उनके सपने पूरे हो पाते हैं दोस्तों, और फिर ईएमआई पे कर करके अपना होम लोन उतारते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, घर की चाहत तो हर एक को होती है और दोस्तों कर्जे के चक्कर में फंसना भी कोई नहीं चाहता, लेकिन अब किया क्या जाए, मिडिल क्लास की हालत ही कुछ ऐसी है कि इतना कैश उनके पास या इतनी इतनी रकम उनके पास होती ही नहीं कि वो अपने दम पर घर बना सके दोस्तों, इसलिए उन्हें लोन लेना पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होम लोन ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनके सामने कई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनका होम लोन भी धीरे धीरे डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों, फैक्टर्स कई हैं, चाहे मेडिकल कंडीशन हो या बिजनेस में लॉस हो या जॉब लॉस हो, किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति दोस्तों, विषम परिस्थिति इंसान के लिए कभी बताकर नहीं आती दोस्तों। अब दोस्तों, ऐसे में लोन कंपनियां हो या बैंक्स हो, अपना लोन वसूलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, लेकिन बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी सजेशंस दी है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस इशू की हैं कि अब होम लोन धारकों के लिए ईएमआई को बाउंस करना आसान नहीं होगा दोस्तों। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं कि जिसमें होम लोन धारकों को ईएमआई मिस करना भारी पड़ सकता है दोस्तों। वो ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जो होम लोन धारकों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यदि कोई होम लोन की ईएमआई किसी की बाउंस होती है या कंटिन्यूस वे में बाउंस हो रही है, तो होता क्या है, तो बैंक को ये अधिकार हो जाता है कि इसमें पेनल्टी और जुर्माना ज्यादा लगाए दोस्तों, बैंक को या एनबीएफसी को अब ये अधिकार दे दिया गया है कि होम लोन धारक के ऊपर पेनल्टी और ब्याज लगाया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, यदि ज्यादा जुर्माना या पेनल्टी लगेगी तो होम लोन धारक की जेब पर बोझ पड़ेगा ही। अब दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि अब दोस्तों, होम लोन यदि किसी का डिफॉल्ट होता है तो दोस्तों बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम भी कर सकता है दोस्तों। बैंक उस प्रॉपर्टी को रिपोजेस भी कर सकता है दोस्तों। ये पूरी तरीके से बैंक के अधिकार में है। ऐसा नहीं कि आपने एक ईएमआई मिस कर दी तो बैंक पहली ईएमआई, ये उन लोगों के लिए है जिनकी ईएमआई लगातार मिस होती चली जा रही है दोस्तों, बैंक्स को कई और भी अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। अब इससे एक चीज और भी है कि यदि आपका होम लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो आपके सिबिल स्कोर पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा दोस्तों। सिबिल स्कोर पे असर पड़ेगा, सिबिल स्कोर डैमेज होगा तो आपका कहीं और से लोन लेने का चांस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने पिछले ही दिनों कुछ ऐसी अपडेट्स की हैं कि अब लोन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट हो, फटाफट आरबीआई सिबिल में रिपोर्ट कर दी जानी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, यदि आपकी ईएमआई बाउंस होगी, लोन डिफॉल्ट होगा, तो वो अगर रिपोर्ट कर दिया जाएगा तो आप सोचिए तो आपके सिबिल स्कोर की क्या हालत होगी। सिबिल स्कोर पे पूरी तरह से डेंट लग जाएगा। अब दोस्तों, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है
आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है तो आप के ऊपर कंपनी या बैंक कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है दोस्तों। वो ऐसे कि यदि मान लीजिए लंबे समय से आपका लोन डिफॉल्ट चला आ रहा है और बैंक ने ये देख लिया है कि अब ये लोन आसानी से नहीं मिल सकता, तो दोस्तों सबसे पहले बैंक क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करने की स्टेप उठाएगी दोस्तों। उसके बावजूद भी यदि बैंक का लोन पूरा नहीं होता तो उस बैंक को यह अधिकार हो जाता है कि आपके ऊपर सिविल लिटिगेशन लगाई जा सकती है दोस्तों। दोस्तों सिविल लिटिगेशन यानी कि कोर्ट में आपके खिलाफ केस दायर करना, यह भी लोन धारकों के लिए किसी प्रकार की मुसीबत से कम नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है या आपकी ईएमआई मिस होती है तो आपको कहीं और से लोन नहीं मिलेगा, ये तो बात तय है। आप अपना लोन किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि दोस्तों यदि आप अपना लोन दूसरे बैंक में शिफ्ट करने जाएंगे तो दूसरा बैंक भी ये देखेगा कि भैया पहली बैंक से तो आपने ईएमआई डिफॉल्ट कर रखी है, तो यहां पे भी आप वही काम करेंगे। तो दोस्तों ये जो आरबीआई की जो कुछ अपडेट्स हैं, होम लोन धारकों की जो ईएमआई यदि जिनकी टूट जाती हैं या जिनकी डिफॉल्ट हो जाती हैं, ये उन लोगों के लिए है दोस्तों। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यदि होम लोन धारकों के जो होम जिनकी ईएमआई टूट जाती हैं या बाउंस हो जाती हैं, उनके अगर अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज निकाली हैं या गाइडलाइंस इशू की हैं, तो उन्होंने कुछ एडवाइजरी भी जारी की है दोस्तों। अब दोस्तों एडवाइजरी क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि किसी का होम लोन डिफॉल्ट हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति को तुरंत बैंक को बता देना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आप जानते ही होंगे, मैं कई बार अपने वीडियोस में ये चीज कहता रहता हूं कि यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का लोन हो, डिफॉल्ट हो रहा हो, होने वाला, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्थिति में नहीं है कि आप आगे लोन पे कर पाए, तो तुरंत प्रभाव से बैंक को प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये की है कि आप बैंक को किसी भी माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों कम्युनिकेशन का जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप यदि प्रायर लीगल नोटिस दे देंगे तो कंपनी को आपकी बात सुननी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों ऐसे कई बार देखा गया है कि ग्राहक खुद बैंक को अपनी यथास्थिति से अवगत कराने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक्स उनकी बात नहीं सुनती या एनबीएफसी उनकी बात नहीं सुनती। लेकिन यदि प्रायर लीगल नोटिस आपकी तरफ से जाएगा तो बैंक को आपकी बात सुननी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों अब बैंक को भी ये सब चीजें बताई गई हैं कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका लोन डिफॉल्ट हो गया है या होने वाला है और वो अपनी यथास्थिति बैंक को बता रहा है, तो बैंक उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश करे। दोस्तों आप बैंक से लोन की अवधि बढ़ाने की भी मांग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप अपनी ईएमआई कुछ समय के लिए नहीं पे करना चाहते, तो जिसको हम शुद्ध भाषा में कह देते हैं लोन मोराटोरियम, आप बैंक से लोन मोराटोरियम की डिमांड भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको यह लगता है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी किस्त ज्यादा बन रही है, तो आप इसके लिए भी बैंक को कह सकते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि आप चाहें, आपको लग रहा है कि आपकी ईएमआई ज्यादा है या आपका टेन्योर कम है, तो आप बैंक को लोन को रिस्ट्रक्चर करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों। आप बैंक से कह सकते हैं कि हमारा जो कुछ जितनी भी ईएमआई टूटी है वो लोन में मर्ज करके हमारा लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आप बैंक से एनबीएफसी से कह सकते हैं प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा। दोस्तों तो आपका ये जो लोन है फिर वो डिफॉल्ट होने की श्रेणी से
बाहर आ सकता है दोस्तों, आपके लोन को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सकता है दोस्तों। ऐसी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। लेकिन दोस्तों हम करते क्या है, ईएमआई टूट गई है तो टूटने दीजिए, बैंक को हम कुछ बताएंगे नहीं। अब दोस्तों एक बात और भी है, कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी है कि यदि हम बैंक्स को प्रायर लीगल नोटिस देंगे या अपने बारे में कुछ बताएंगे तो बैंक हमारे पर जल्दी कार्रवाई करना शुरू कर देगी। पता नहीं इस तरीके की बातें लोगों के मन में कहां से आ जाती हैं। दोस्तों आप यदि अपनी यथास्थिति बैंक को बताएंगे, परेशानी बैंक को बताएंगे, तो जाहिर सी बात है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंकों को या एनबीएफसी को आपकी मदद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों क्योंकि यही आरबीआई की गाइडलाइन है। तो दोस्तों चिंता मत करिए, यदि आपका होम लोन डिफॉल्ट हो रहा है या होने वाला है तो सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म कीजिए प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा। बैंक को अपनी यथास्थिति बताइए, नोटिस भी दीजिए और यदि हो सके तो मीटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बैंक को इन्फॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों बैंक फिर जब अपनी कार्रवाई करता है तो बैंक फिर यही कह देता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति मत आने दीजिए, बैंक के साथ संपर्क कीजिए, चाहे प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा संपर्क कीजिए। और दोस्तों हो सके तो प्रायर लीगल नोटिस के बाद आप जिस शाखा से आपने लोन लिया है वहां के मैनेजर से जरूर मुलाकात कीजिए। दोस्तों ये वीडियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन धारकों के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, उसके ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।